हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती कॉप लाइव। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पुलिस को लेकर सिपाही भर्ती, एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है 19,800 पदों पर। ठीक है, अब आप लोगों का डाउट होगा सर ये जो सिपाही भर्ती है ये है बिहार पुलिस। ठीक है, देखो बिहार पुलिस में कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, क्या आप फॉर्म डाल सकते हैं? तो आप भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। कैसे डालना है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी हाइट मांगी गई है, कितनी आप लोगों की आयु मांगी गई है, तो आप लोगों को आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली न्यू वैकेंसियां जो भी है मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहता हूं। तो आज की खबर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 19,838 पदों पर जो भर्ती निकली है, ठीक है, इस भर्ती के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप देखो, आपके सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं क्या सर मैं यूपी से है, हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, हम एमपी से हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, हम गुजरात से हैं क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भाई आप किसी भी स्टेट से हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कैटेगरी है जो आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या है ऐसी चीजें जो आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, मैं आप लोगों को पूरी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना क्या क्या चीजें हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये है भर्ती का पूरा संपूर्ण जानकारी आप लोगों को। देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, ये बिहार पुलिस जो क्या नाम भर्ती होती है तो इसी तरीके से होती है। ठीक है, ठीक है, विज्ञापन 1/2025 बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 18/3/2025 से प्रारंभ होगी। मतलब 18 मार्च से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, हो चुके हैं मतलब हो जाएंगे। ठीक है, 18 तारीख से, होली के बाद आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है 18 अप्रैल। 18 मार्च से 18 अप्रैल तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए आप लोगों को ये चलिए। ठीक है, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग के विभिन्न जिलों पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन है तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संख्या, ये सब कुछ इनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए आरक्षण कोटि, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को, महिलाओं के लिए 36 आरक्षण। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को, गैर यूआर, ये सब चीजें ये भर्ती की प्रक्रिया दी है। टोटल है 19,838 पदों पर। ठीक है, ठीक है, महिलाओं की 6,717, बाकी स्वतंत्रता सेनानी के 3,997। ठीक है, पदों की संख्या टोटल है 19,838। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। 19,838 पदों पर भर्ती है। महिलाओं के लिए कितनी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों को लिए मैं संपूर्ण ये दे दो, ये इसको ये दे दो, बाबू थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आगे देखिए। ओहो, ठीक है, उसके बाद हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप यूआर हैं, जनरल में है, तो आपकी हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और किसी भी स्टेट से हैं, तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। 165 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। कितनी? 165 सेंटीमीटर। अगर आप महिला हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया टॉपिक? 155 सेंटीमीटर अगर आप महिला हैं। अगर आप पुरुष है 165 सेंटीमीटर किसी भी स्टेट से हैं। अगर आप SC ST से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर। ये बिहार वालों के लिए ही है, सिर्फ अदर स्टेट वालों के लिए 165 सेंटीमीटर ही चाहिए। ठीक है, सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये चेस्ट है जो का ना यूआर वालों के लिए 81, 5 सेंटीमीटर फुला के 86। ठीक है, ये सब हो जाएगा, किसी को कोई क्लियर है, वो दिक्कत नहीं। देखिए, अब आप लोगों को कितने वर्ष की छूट मिल रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, उम्र सीमा में छूट। ठीक है, सचिव योग्यता आप लोगों को मालूम 10+2, इंटर आपको पास होना चाहिए। क्या? 10वीं पास होना चाहिए। वो 10+2 मतलब 10+2 मतलब इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट आप लोगों को 12th पास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा अभ्यर्थी राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत किसी भी बोर्ड से हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं। उम्र सीमा, अभ्यर्थी की उम्र सीमा गणना मैट्रिक अथवा समक्ष परीक्षाओं के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कटाव तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न है। देखिए, गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष। अगर आप यूआर में हैं, जनरल में आते हैं, तो 18 से 25 वर्ष आपकी क्या नाम आयु होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, पिछड़ा वर्ग कोटि के या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के लिए अभ्यर्थियों के लिए 2 वर्षों का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनको 18 से 27 वर्ष।
ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा कोटि वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों की शिथिलीकरण। देखो ये पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, और ये भी देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए। देखिए महिलाओं के लिए, ये पुरुष के लिए 2 साल की छूट, महिलाओं के लिए 3 साल की छूट, मतलब 28 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 28 वर्ष अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इन लोगों के लिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी होनी चाहिए आप लोगों की? 5 वर्ष की छूट, मतलब 18 से 30 वर्ष, ठीक है। तो SC ST के लिए 18 से 30 वर्ष, तो कुल मिला के 2 साल की छूट सभी को मिल रही है, ठीक है। 2 साल की छूट देखिए कैसे मिल रही है, अभी वो भी बताएंगे। अगर आप जनरल में भी है तब भी आप लोगों को 2 साल की छूट मिल रही है। 18 से 25 जो बोला गया है ना, उसमें भी 2 साल की छूट मिलेगी। देखिए कैसे मिलेगी, उसमें साफ साफ दिया गया है, ठीक है। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के ग्रेड में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण के नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर निर्गत प्रमाण पत्र आधार पर ही दे होगा, ठीक है। आप लोगों का क्या नाम वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए ठीक है, देखिए 6 दिनांक, देखिए क्या दिखा, गृह विभाग शाखा बिहार की सूचना संख्या 1444 दिनांक 6/2/2014 4 के गृह, ये इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आप अभी बता देता हूं। देखिए जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए। देखिए स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी प्रचर पत्र मान्य नहीं है। अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जाति ST आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए विविध प्रपत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। इनको भी पिछड़ा वर्ग BC एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को भी जाति प्रमाण पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमिलेयर रहित नॉन क्रिमिनल लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। चलिए, प्रमाण पत्र मान होगा विगत, देखो विगत 1 वर्ष से पूर्व निगृहित क्रिमिनल NCL सहित प्रमाण पत्र होने के समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार की प्रपत्र संख्या इतने में 5/12/2017 के अनुसार विविध पत्र फॉर्म में घोषणा पत्र की संलग्न करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विविध महिलाओं को जाति एवं क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से, पिता के नाम होना चाहिए, ठीक है, जो भी लगाएंगे। चलिए, आरक्षण रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 के प्रधान लागू समान प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या इतनी 26/2/2019 पत्रांक 2023 आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण कोटि के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं प्रसिद्ध प्रमाण पत्र आवृत्ति अनुसूचा के संग सूची प्रपत्र में संदर्भ प्राधिकरण द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कब का होना चाहिए ये भी चीजें अभी नहीं क्लियर हुई, अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये सब अलग चीज है। आरक्षण कोटि चयन, देखिए चयन आप लोगों का कैसे होगा, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता PET होगी, ठीक है। अब हम लोगों के जितने भी आप लोग जिस तरीके से रनिंग लगाएंगे, देखो कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास ये चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोशिश करना नए बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, जो भी बिहार के भाई जितने भी डालना चाहते हैं, देखिए आप लोगों को दौड़ 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, अगर आप 5 मिनट के से कम लगाते हैं तो 50 अंक मिलेंगे, 5 मिनट 20 सेकंड में लगाते हैं 40 अंक मिलेंगे। ये दौड़ आप लोग जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ये बाद की चीज है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, पहले आप पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है। ये गोला फेक सब चीजें इसमें दी हुई है, ठीक है, ऊंची कूद वगैरह। तृतीय चरण आप लोगों के फिर दस्तावेज आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होंगे सबसे, ठीक है। ये यूपी पुलिस के जैसा नहीं है। देखिए देखिए अब आप लोगों को मैं बता दूं कब तक आप लोगों का चाहिए है। देखो प्राधिक द्वारा निर्गत क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होने का सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार में परिपत्र संख्या 5/12/2017 के अनुसार विविध फॉर्म एक्स में घोषणा संलग्न करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्र सेनानी के लिए उत्तराधिकारी, देखिए EWS अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार सरकार की सूचना संख्या इतने 19 के साथ संलग्न प्रमाण पत्र, निर्गत प्रमाण पत्र, स्थायी आवास प्रमाण पत्र, ठीक है, 23-24 का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 24 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई डेट नहीं दी गई है कि इतने के इतने बीच होना ही चाहिए। देखिए न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक 1/8/2025 उम्र सीमा के लिए देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की थी, लेकिन मैंने कट ऑफ तिथियां, वो वाला पेज अब मुझे लगता आया नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बाकायदा पूरी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। कोई भी चीज छूटी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ जरूर लेना। ठीक है, कमेंट करके मुझसे पूछ लेना कोई भी डाउट हो। ठीक है, अदर स्टेट वाले देखो सब जनरल में काउंट होंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, ना तो कास्ट सर्टिफिकेट की, ना तो मूल निवास की। ठीक है, हाँ मूल निवास की तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अदर स्टेट वाले सब जनरल में जाएंगे, जितने भी भाई हमारे भरना चाहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यहाँ पे आप लोगों को पहुंच जाएगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा, जल्दी से हो, सुमित कुमार यूपी पुलिस, यूपी पुलिस। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, बन रही है हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।